नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 8 नवंबर 2025 दिन शनिवार का हो चुका है। सप्ताह का यह अंतिम दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर में आलू की कीमतों में आग लग चुकी है, जिसमें झुलसकर मंदड़िया किसान विरोधी लोग और उनका एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबर जलकर खाक हो रहे हैं। और ऐसे में हमारे किसान साथियों की उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं, जिसकी बदौलत कोल्ड स्टोरेजों पर आलू 1000 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति कट्टा की दर पर आराम से जो है बिकना शुरू हो गए हैं। तो वहीं गुजरात में कोल्ड आलू ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुजरात में चाहे कोलंबा आलू हो, बादशाह आलू हो, पुखराज आलू हो या ख्याति आलू हो, सभी में आश्चर्यजनक रूप से अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। बात कोलंबा की करें तो कोलंबा आलू 1800 रुपए प्रति कट्टा यानी 50 केजी की दर से जो है पार हो चुका है। तो वहीं बादशाह आलू 1500 से लेकर 1600 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। बात करें पुखराज आलू की तो 1400 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति कट्टा की दर पर जो है पहुंच गया है। तो वहीं ख्याति आलू जो कि 600-700 रुपए प्रति कट्टा की दर पर चला था, आज वो 1200 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति कट्टा की दर से बिक रहा है, जिससे गुजरात के आलू उत्पादक किसानों को आलू के इस समय पर अच्छे भाव मिल रहे हैं। अंत में ही सही, लेकिन मिलने से वो काफी राहत की सांस जो है ले रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश के आगरा का 3797 आलू गुजरात ही नहीं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका और कराईकल में इस समय पर धूम मचा रहा है। 3797 आलू की स्थिति साउथ की मंडियों में यह हो चुकी है कि डिमांड हाई लेवल पर है और सप्लाई उससे भी काफी कम है। और ऐसे में यदि हम मदुरई मंडी को देखते हैं तो मदुरई मंडी आज 31 रुपए से लेकर 32 रुपए किलो टॉप क्वालिटी में बिकी है। नीचे में 28 से 30 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आज मदुरई मंडी के भाव रहे हैं। चेन्नई मंडी आज 26 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो की दर पर बिकी है। तिरछी मंडी की बात करें किसान साथियों तो 26 रुपए किलो से लेकर 28 और एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी आलू 29 रुपए किलो की दर पर बिका है। कोयम्बटूर मंडी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है, 34 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो तक आगरा आलू के भाव रहे हैं। तो वहीं अन्य तुरवेलवेड़ी की मंडी है, उनकी बात कर लेते हैं तो उसमें भी आलू आश्चर्यजनक रूप से 32 से 36 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिल रही है। यानी कि अगर आप देखें तो साउथ में इस समय पर आलू के अच्छे दाम जो है प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन कौन से आलू के, ये भी आप लोगों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं 3797 जूट आलू की, न कि शुगर फ्री आलू की। शुगर फ्री जो भी जितना भी चलता है वो नॉर्थ इंडिया में चलता है, और जितना भी आलू जूट का होता है 3797 वो टोटल जो है साउथ में जो है जाता है। इधर किसान साथियों बंगाल और बिहार, झारखंड में इस समय पर आलू की अच्छी खासी डिमांड निकलने की वजह से हाइब्रिड आलू में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। कल हमने सिंदूरी आलू जो है तो कई मंडियों में, दरभंगा है या सीतामढ़ी है या पंचमढ़ी है, इन जगहों पर बिक्री देखने को मिली तो 1000 रुपए प्रति कट्टा हाइब्रिड आलू जो है बिक रहा था। वहीं इसका जो मेन गढ़ है सिंदूरी का, जिसे बाराबंकी में राजेंद्र वन के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति कट्टा जो है कोल्ड स्टोरेज पे टॉप क्वालिटी माल जो है बिक्री देखने को मिली। वहीं अगर हम श्रीनाथ आलू की बात करते हैं, जिसे G4 के नाम से वाराणसी, इलाहाबाद में जाना जाता है, वो भी काफी अच्छी दरों पर इस समय पर साउथ ईस्टर्न की मंडी यानी कि दक्षिण पूर्व की मंडियां, जिनमें जो है आपका आंध्र प्रदेश है, आपका जो है उड़ीसा है, यहाँ पर अच्छी कीमतें जो है इस समय पर इसकी प्राप्त हो रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल से वहां का आलू जो है इन मंडियों के लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आलू जो है शॉर्ट है, लेकिन पहला उसकी जो निकासी है वो फर्जिफिकेशन जो है व्यवसाय समिति जो है फैला रहे हैं। लेकिन उसके इतर अगर आज हम पश्चिम बंगाल की अधिकांश मंडियों को देखें तो पश्चिम बंगाल की मंडियों में भी आज जो है 20 से 40 रुपए प्रति कट्टा जो है आलू टाइट हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण जो है कोल्ड स्टोरेज की फर्जी निकासी रिपोर्ट है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में उतना आलू नहीं है जितना वहां की पश्चिम बंगाल व्यवसायिक समिति ने जो है बनाकर पेश किया है। इस पर सरकार कोई ठोस कदम जो है आज या कल में ले लेगी और फिर इसका जो है बटाघाट जो है हो जाएगा। अब जिस तरीके से 3797 आलू की मांग बढ़ी है, जिस तरीके से हाइब्रिड आलू की मांग साउथ ईस्ट मंडियों में बढ़ी है, तो ये कहना बहुत ज्यादा जो है जरूरी है कि अगर हमारे किसान साथी धैर्य एवं पेशेंस रखें
तो आलू की कीमतें उनको अच्छी जो है मिल सकती हैं। इधर कुछ लोग आप लोगों को नए आलू की फसल के नाम से जो है डरा रहे हैं। अब मेरा सीधा बात है, मैंने शाम को भी वीडियो डाली थी, आप लोगों ने शायद देखी हो या ना देखी हो, लेकिन एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को वो सारा सार बताया है जिसकी आप लोगों को बेहद आवश्यकता होती है। क्योंकि कुछ लोग नए आलू को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटिंग नजर आ रहे हैं। अब नया आलू आगे पीछे आता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जहां पर पहले लग गया, जो बारिश से बच गया एक दो खेत, वो तो खुद के आएगा ही आएगा। लेकिन उसको लेकर हल्ला मचाना ये कहीं तक कोई जायज बात नहीं है, क्योंकि जब तक देश की समस्त मंडियों में नया आलू नहीं आ जाए तब तक नया आलू की कोई वैल्यू नहीं रहती है। अभी मान लीजिए कि जो एक मंडी है जिसमें रोजाना लगभग जो है 100-150 गाड़ी की खपत हो रही हो, और वहां पर कुल मात्र 2 मैक्स गाड़ी आ जाए, क्या वो उसकी पूर्ति कर जाएंगे जहां पर 150 गाड़ी रोजाना बिक रही हो? ऐसी बातें नहीं कर पाएंगे। और फिर उन सभी मंडियों में नया आलू आना चाहिए जिन मंडियों पर निर्भरता है, तब तो नया आलू की वैल्यू है। नहीं तो 2 मैक्स आ जाए या 20 कट्टा आ जाए, कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। तो ऐसे में कुछ लोग आप लोगों को नए आलू के नाम से भी जो है डराने धमकाने में लगे हुए हैं। लेकिन नया आलू अपनी स्थिति में है और पुराना आलू अपनी स्थिति में है, क्योंकि नया आलू देश की जरूरतों को पूरी नहीं कर सकता है। कहीं एक खेत खुद रहा है, कहीं 2 खेत खुद रहा है, वो भी 40-50 किलोमीटर के दायरे में। तो ये एक मनगढ़ंत कहानियां जो है होती है। हालांकि नया आलू मार्केट में 2-3 जगहों पर आया है, लेकिन देश में 1081 मंडी है, और 1081 मंडी में से मात्र 3 मंडियों में आया आलू। तो वो क्या पूर्ति कर देगा? पूर्ति तो पुराना आलू ही करेगा ना। जब तक पुराना आलू है तभी तक। अगर आप ये मानिए कि पुराना आलू नहीं हो, तो ये 40-45 कट्टे की मैक्स या 20 कट्टे जो किसी का मंडी में आ रहे हैं, क्या वो देश की जरूरतों को पूरी कर देंगे? कुछ बेवकूफ किस्म के लोग जो कि बिना तथ्यों पर बात करते हैं, उन्हें हम अंधभक्त बोलते हैं। जैसे राजनीति में अंधभक्त होते हैं ना, एक पार्टी की विशेष के, ऐसे ही सेक्टर में भी होते हैं अंधभक्त जो है। लेकिन जिस चीज पर बात करनी चाहिए उस चीज पर ये लोग बात नहीं कर रहे हैं। आज जब सभी मंडियों में तेजी है, तो तेजी को बताने वाला कोई नहीं है। आड़ती फर्जीफिकेशन उसको डाल देते हैं रिपोर्ट को कि आज ये बिका है, आज वो बिका है, लेकिन जो वास्तविक होती है वो छन के ही आ ही जाती है। आज सभी मंडियों में साउथ में तेजी है, महाराष्ट्र में तेजी है, गुजरात में तेजी है, मध्य प्रदेश तक में तेजी है, और तेजी है आप लोगों की लोकल कानपुर मंडी में, जयपुर मंडी में। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों जयपुर मंडी की। तो जयपुर मंडी में कुछ फर्जीफिकेशन भी फैलाई जाती है। रेट चल रहा है लाल आलू का 25-26 रुपए किलो, हॉलैंड आलू का बताया जा रहा है 20-21 रुपए किलो। अब इसी से आप समझ लीजिए, एक आड़ती इस तरीके की फर्जी रिपोर्ट डालता है, और जो वीडियो बनाने वाला वो भी उसके साथ में जो है शामिल हो जाता है। सफेद आलू का भाव जो है किसान साथियों 16 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो की दर पर आज चल रहा है। रिपोर्ट आ रही है 14-15 की। कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, यानी कि जो सीजन होती है उसके रेट डाले जा रहे हैं, ओरिजिनल रेट नहीं डाले जा रहे। ऐसा ही कानपुर में है। कानपुर मंडी में किसान साथियों कल 125 गाड़ी थी, लेकिन फिर भी 100 रुपए की तेजी थी। उसे बताने वाला कोई नहीं था। बता क्या रहे थे कि नया आलू आ गया, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर का आ गया। हाँ भाई आ गया, बिका क्या 38 रुपए किलो। तो उससे तो फायदा ही हुआ ना किसान को, जिसने अपना आलू नया खोदा। अब ऐसे ही किसान साथियों अगर हम दिल्ली आजादपुर मंडी की बात कर ले, तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 2 गाड़ी नया आलू आया है। लेकिन कौन सी गाड़ी आई है? छोटा हाथी, उसमें जिसमें 30 कट्टे भी मुश्किल से आते हैं, 25-30 कट्टे। अब दोनों ही गाड़ियों को अगर कंबाइन कर लें तो 7 कट्टे आए दिल्ली आजादपुर मंडी में। लेकिन भाव तो देखो, भाव भी तो इसमें आप लोगों को बताया जाना चाहिए। अब भाव तो व्यापारी ने खोला वहां 28 रुपए किलो और बिक गया वो 31-32 रुपए किलो। तो इससे किसान को भी फायदा हुआ ना। लेकिन ये फायदा उस किसान को नहीं मिला, ये फायदा इन आड़तियों की जेब में गया, जो वहां से माहौल खराब करने के लिए दिल्ली आजादपुर मंडी में ये 2 60 कट्टे लेके आए, यानी 2 हाथी। यदि ये किसान साथियों दिल्ली आजादपुर मंडी की ही हम बात कर लेते हैं, तो दिल्ली आजादपुर मंडी में इस समय पर सबसे ज्यादा गाड़ियों की आवक है। कारण क्या है? कोल्ड स्टोरेज बंद होना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो माल जाता है किसान साथियों इस समय पर वो कोल्ड स्टोरेज की झाड़न पहुंचन जो है जाती है। मैंने आपको क्या बताया, सोमवार से मार्केट अपने आप जो गाड़ियां फ्रिक्वेंसी ज्यादा बढ़ रही है वो एकदम नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी एक नॉमिनेशन जारी कर दिया है, शासनादेश जारी कर दिया, जियो जिसे बोलते हैं, कि 30 नवंबर तक कोल्ड चलेंगे। अब भैया जिसमें 2000-3000 कट्टे हैं वो कब तक उसे चलाएंगे मशीन को, क्योंकि लाखों रुपए का खर्च कोल्ड स्टोरेज मालिकों का आता है, तो वो निकाल रहे हैं। अब वो सारा निकाल देंगे
या थोड़ा बचाएंगे, ये उनकी मर्जी है। लेकिन जितना भी माल दिल्ली आजादपुर मंडी में आ रहा है वो जो है गाढ़ा घास खोद वाली आलू आ रहा है। तो ऐसे में जो टॉप क्वालिटी आलू है उसके रेट तो आज भी अच्छी दर पर बिक रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल हल्के क्वालिटी के आलू है उसके रेट जो है तरह तरीके के हैं। क्योंकि आड़तिया जो है, क्योंकि ये माल किसका है, 200 गाड़ी जो आ रही है वो आड़तियों का माल है, किसान का माल नहीं है। अगर किसान का माल होता ना तो जो व्यापारी ने खरीद कर रखा है 900, 1000, 1100 रुपए कटरा, वो आ रहा होता है। लेकिन वो माल कब आएगा, वो माल मंगलवार से आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। यदि अगर हम किसान साथी दिल्ली आजादपुर मंडी की बात कर लेते हैं तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 201 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 82 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 82 को निकाल रहे हैं तो ताजा गाड़ी केवल 119 है। कहां ज्यादा है, जितने भी हैं किसान साथियों वो जो है आड़तियों की है, माहौल खराब करने के लिए। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर जो है थोड़ा नजर डाल लेते हैं। चिपसोना की 44 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 16 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 16 को निकालना तो 28 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 36 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 12 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 12 को निकालना तो 24 गाड़ी ताजा पहुंची है। अब बताइए, चिपसोना की ताजा गाड़ी 28 है, सूर्या की 24 गाड़ी है, तो कितनी गाड़ी हुई किसान साथियों, लगभग किसान साथियों 52 गाड़ी हुई। क्या कोई ज्यादा गाड़ी नहीं है चंद्रसी भाई से ताजा आलू की? कोई नहीं, ताजा गाड़ी नहीं है, बट ज्यादा गाड़ी नहीं है। लेकिन क्या है कि माहौल जो खराब करना है, आड़तियों का बस चले तो किसानों की गर्दन काट दें, व्यापारियों को तबाह कर दें, ओल्ड मालिकों को बर्बाद कर दें, ये इन लोगों की नस्ल ऐसी है। बात करें स्टोर आलू की तो स्टोर से 51 गाड़ियों की आमद दर्ज है, 29 बैलेंस है। यदि 29 को निकालें तो 22 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 8 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 6 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 6 को निकालें तो 2 गाड़ी ताजा पहुंची है। संभल से 3 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 2 को निकालें तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड से 2 गाड़ी है, डायमंड की 2 गाड़ी है किसान साथी। गुजरात की 2 गाड़ी है, पंजाब से 2 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 1 को निकालें तो ताजा गाड़ी 1 है। नए की 2 गाड़ियों की आवक हुई है, जो एक छोटा हाथी यानी कि 30 कट्टा की यानी 60 कट्टा आप जो है मान सकते हैं। अब भावों को लेकर देखिए, नया आलू के तो भाव अच्छे खासे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब पुराने आलू के लेकर भावों की बात करें तो कुछ लोग आप लोगों को फर्जी भाव बताते हैं। जो वीरेंद्र सिंह राणा वो भी फर्जी बताता है, अन्य यूट्यूबर है मोनू भानू वो भी फर्जी रिपोर्ट देते हैं। यानी किसानों को तोड़ने के लिए इन सब ने एक जो है साठगांठ जो है कर रखी है। और वैसे भी कहा जाता है 40 शेर के जो एक कहावत होती है ना, 40 कोस के ठग एक हो जाते हैं। तो इस समय पर ये सभी ठग एक ही उसमें खा रहे हैं, क्या गधा, क्या घोड़ा, क्या शेर, सब एक ही में जो है खा रहे हैं। क्योंकि सामने यूपी के यूट्यूबर बैठे हुए हैं जो इनकी धोती खोलने का काम जो है कर रहे हैं। किसान साथी बात करें चंद्रसी के चिपसोना की तो देखिए टॉप क्वालिटी, उसमें कोई हेरफेर नहीं है। 950 रुपए से लेकर 1050, 1100 रुपए प्रति 50 केजी आज भी बिक रहा है 201 गाड़ी के बावजूद। चंद्रसी के जो चिपसोना है सुपर क्वालिटी किसान साथियों, वो 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज भी बिक रही है। बात करें किसान साथियों चंद्रसी के चिपसोना की, जो नॉर्मल पोजीशन है, जो आड़तियों का माल जो कोल्ड स्टोर से आ रहा है किसान साथियों, उसकी पोजीशन 750 से 850 रुपए प्रति 50 केजी है। चंदौसी के सूर्या जो माशाखोर उठा रहे हैं, वो आज भी शनिवार का दिन है और फिर भी मैं ये कह रहा हूं, पिछले सोमवार से लेकर आज शनिवार अंतिम दिन हो गया, दूसरा शनिवार आ गया, पहला शनिवार भी निकल गया और ये दूसरा भी आ गया। लेकिन माशाखोर क्वालिटी सूर्या आज भी 1300 से लेकर 1400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर उठे हैं। बात करें नॉर्मल चिपसोना की जो एवरेज क्वालिटी है, वो 1070 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति 50 केजी। और भी चंदौसी के सूर्या है, जिसमें मोनू सोनू जिन कौन कौन जो है किल्ला दिखाते रहते हैं। किसान साथी किल्ला निकला हुआ आलू भी 900 से 1000 रुपए प्रति कट्टा सूर्या बिक रहा है। किल्ला निकलने का मतलब ये नहीं है कि आलू खराब हो गया, दरअसल हीटिंग और मॉइस्चराइजेशन की वजह से आलू में जो है किल्ला जो है निकल आते हैं। लोग क्या है कि सफाई नहीं करवाते हैं तो ऐसे किल देते हैं, क्योंकि माल किसका है, आड़तियों को साले खुद भुगतेंगे। संबल के चिपसोना की बात करें किसान साथी तो टॉप क्वालिटी आज भी 201 गाड़ी आने के बावजूद अगर तेजी है तो टॉप क्वालिटी, टाइट क्वालिटी, माशाखोर क्वालिटी में है। 830 रुपए से लेकर 850 रुपए, 950 रुपए प्रति कट्टा चिपसोना संबल के बिक रहे हैं। संबल के चिपसोना नॉर्मल बिक रहे हैं 750 से 850। संबल की सूर्या की बात करें तो जो माशाखोर क्वालिटी है वो 900 रुपए से लेकर 1000, 1050, 1100 रुपए प्रति 50 केजी है। और जो हल्की क्वालिटी किसान साथी वो 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी है। बात कर लेते हैं आगरा अलीगढ़ की तो किसान साथियों 3797 जो सुपर क्वालिटी है वो आज भी 700 से 750 है।
भाई बढ़िया आदमी की तो नेचर ही बढ़िया होता है, उसका स्वभाव ही बढ़िया होता है, हर आदमी उसकी तारीफ करता है। एक नीच व्यक्ति को आप मैदान में खड़ा कर दीजिए, आदमी पत्थर या जूता फूटा चटका के चला जाएगा या कोई ना कोई थप्पड़ मार के चला जाएगा, तेरी क्या चट। ऐसा ही आलू में होता है। टॉप क्वालिटी आलू उसी रेट पे है, 700 से 750, चिप्सोना 750 से 850, सूर्या 800 रुपए से लेकर 950, T7 850 से लेकर 950, LR उत्तर प्रदेश के 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी, पंजाब के LR 680 रुपए से लेकर 720 रुपए प्रति 50 केजी, पंजाब के डायमंड 650 से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। टॉप क्वालिटी माल आज 50 रुपए प्रति कट्टा टाइट है, नॉर्मल और हल्की क्वालिटी 50 रुपए कट्टा डाउन है। कौन सी दिक्कत है भाई, अच्छी क्वालिटी आलू तो अच्छी रेटों पर बिकेंगे ना। बात कर लेते किसान साथियों आप लोगों के लिए बेंगलोर मंडी की, तो बेंगलोर मंडी में आलू के रेटों में आज सुधार है और अच्छी खासी तेजी है। 1400 रुपए से लेकर 1550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बेस्ट क्वालिटी पोटैटो जो है बिके हैं। और ये अपडेट है सी उदय शंकर श्री सिद्ध रवैया ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से। तो हर मंडी में हर तरीके का आड़तिया होता है, हर तरीके के ग्राहक होते हैं, हर तरीके के खरीदने वाले होते हैं, हर तरीके के जो खाने वाले होते हैं। कोई जो है 100 रुपए किलो भी आलू खा रहा है तो कोई 12 रुपए किलो के भी आलू से कम चला रहा है। ऐसे ही कोई जो है 1200 रुपए प्रति कट्टा आलू खरीद रहा है तो कोई जो है उसी में देख रहा है कि मुझे 600 रुपए कट्टा ही आलू मिल जाए। तो हर कैटेगरी का इंसान है, आप इस तरीके से मत लिया कीजिए कि अरे मंडी डाउन हो गई या ये हो गई। ये तो सिर्फ डराने और धमकाने की बात होती है, जिससे जो भी देखो ये माल जितना भी आ रहा है ना 201 गाड़ी बनी, ये सब आड़तियों का माल है। अब इसके सहारे ये लोग सोच रहे किसानों का आलू ले लें या व्यापारियों को नुकसान पहुंचा दें या कोल्ड मालिकों को नुकसान पहुंचा दें, ये इन लोगों की फितरत होती है। और जितने भी हमारे व्यापारी भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं या किसान भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा इस पर भी जो है आप जो है एनालिसिस कर लिया करें कि आखिर ये लोग चाह क्या रहे हैं।